मेरे वीडियो केवल उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर की खोज में हैं। वीडियो धर्म के पीछे चलने वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी किसी धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना मेरा उद्देश्य नहीं है। लेकिन सच्चाई एक ऐसी शक्ति है जिसे सुनने से आपको ठेस पहुंच भी सकती है। इसलिए कृपया अगर आप सच की तलाश में हैं तो ही इस वीडियो को देखें, अगर नहीं हैं तो इस वीडियो को ना देखें। सच्चा परमेश्वर आप सबको शांति दे। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? और जानने की कोशिश कर रहे हो ना कि सच्चे परमेश्वर कहाँ रहते हैं, वो कौन हैं, उनका मार्ग क्या है, वो कैसे हमें जीवन देते हैं। और जब हमारा अस्तित्व परमेश्वर ने बनाया, जब हमें परमेश्वर ने बनाया, उस समय हम कैसे रहा करते थे, हमारा परिवार कौन था, उस समय कितने धर्म थे, कितने जाति थे, कितने समाज थे। कोशिश कर रहे हो ना जानने की? बहुत अच्छी बात है कि आप इन बातों को जानने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि जैसे जैसे आप जानोगे और परमेश्वर के पास आओगे, आपके अंदर भी वही आनंद आएगा जो हर एक सच्चे परमेश्वर को जानने वाले विश्वासी के अंदर आनंद होता है। क्योंकि परमेश्वर के पास आनंद की भरपूरी है और सच्चा परमेश्वर ही हमें वो आनंद दे सकता है। अब एक बात का ध्यान रखिए कि मैंने जैसे आपसे बातें करी कि ऐसा क्या है जो परमेश्वर के मार्ग पर चलने से हमें रोकता है, और पिछले वीडियो में जैसा हमने बात किया कि दोष लगाना हमें परमेश्वर के मार्ग पे चलने से रोकता है या फिर हमें आगे बढ़ने नहीं देता है। उसी तरीके से याद रखिए कि एक और जो बात है जिसका हमें ध्यान रखना है वो है प्रेम। जी हाँ, प्रेम ऐसी वस्तु है जो हम देख तो नहीं सकते हैं, ऐसी वस्तु है जिसे हम छू तो नहीं सकते हैं, लेकिन जो भी उसे फील करता है, जिस किसी ने उस प्रेम को पाया है, वो समझता है कि उसका आनंद क्या होता है। एक बात को समझना कि प्रेम एक ऐसा संसार है जो हमें, जब हमारे मन के अंदर वो प्रेम की फीलिंग होती है किसी के लिए या फिर किसी वस्तु के लिए या किसी इंसान के लिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आशिक नाम से जाने जाते हैं, उन लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपके लिए एक अलग ही संसार आपकी आंखों के सामने होता है। उस समय आपको ये जो हम जिस संसार में जी रहे हैं उसकी कोई भी बातें, कोई भी चीज़, कोई भी धर्म, कोई भी राज्य या कोई भी समाज, जाति आपको प्रेम करने से नहीं रोक सकता है। क्योंकि प्रेम होने के लिए या प्रेम करने के लिए आपको किसी जाति की, किसी धर्म की, किसी समाज की, किसी सांसारिक वस्तु की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि प्रेम एक ऐसी वस्तु है जो हमें इस संसार से अलग करती है, जो हमें इस संसार से एक अलग दुनिया बनाने के लिए हमारे मनों में बातें उत्पन्न करती है, या फिर ऐसा कहें कि हमारे लिए एक नया संसार तैयार करती है। और मैं अगर आपसे ये कहूँ कि परमेश्वर प्रेम है तो क्या आप मेरी बात का विश्वास करेंगे? जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से प्रेम दिखाई नहीं देता है, जिस तरह से प्रेम छू नहीं सकते हैं, जिस तरह से प्रेम केवल फील किया जाता है, और जब हम प्रेम को पाते हैं तो हमें एक आनंद फील होता है, हमारे अंदर आनंद की भरपूरी होती है। उसी प्रकार परमेश्वर, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, लेकिन जब वो हमारे साथ हमारे अंदर रहता है तो हमारे अंदर आनंद की भरपूरी होती है, और हमारे अंदर जिस तरीके से प्रेम को पा के खुशी होती है, उसी तरीके से परमेश्वर को पा के खुशी होती है। इसलिए परमेश्वर ही प्रेम है, इस बात को समझने की कोशिश करना। क्योंकि परमेश्वर जिस भी इंसान के साथ है या जिस किसी इंसान ने परमेश्वर को पाया है, वो इंसान इस संसार की वस्तुओं को परमेश्वर की नज़रों से और परमेश्वर के प्रेम से देखेगा। क्योंकि हर इंसान इस संसार में दूसरे इंसानों से या सृष्टि की किसी और वस्तुओं से नफरत इसलिए ही करता है क्योंकि उसने परमेश्वर से नफरत की है, उसने परमेश्वर को नकारा है, उसने परमेश्वर से दूर आने का निर्णय किया है। उसको परमेश्वर के साथ रहना अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने परमेश्वर का घर छोड़कर, परमेश्वर का साथ छोड़कर, परमेश्वर का हाथ छोड़कर इस संसार को चुना है। और जो कोई इंसान भी उस प्रेम को पाता है, जो कोई इंसान भी परमेश्वर को पाता है, उन दोनों के अंदर आप अगर देखोगे तो एक जैसा ही स्वभाव होगा। आपने देखा होगा उन लोगों को जो अपने प्रेमी को पूरे दिल से चाहते हैं, उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। अगर
मैंने ऐसे मेरे दोस्त थे, या फिर मैं कहूँ कि ऐसे बहुत से मेरे जानकार हैं जो किसी लड़की से प्रेम के चक्कर में अगर उन्होंने उनको कहा कि सिगरेट छोड़ दो, दारू छोड़ दो, बुरे काम छोड़ दो, तो उन्होंने छोड़े हैं, क्योंकि वो लोग प्रेम की वजह से सब कुछ छोड़ते हैं। और प्रेम का दूसरा नाम या दूसरा अगर ये कहें कि उसका दूसरा पहलू जो है वो है सेक्रीफाइस करना। जब कभी भी आप किसी से प्रेम करते हैं तो अपने उस प्रेमी के लिए सेक्रीफाइस ज़रूर करेंगे। आप देखते हैं कि एक लड़की जब किसी से प्यार करती है तो अपना परिवार छोड़ के उसके लिए आती है। एक माँ बाप जब अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो उसके लिए अपने ऐशो आराम को छोड़कर अपने बच्चों के लिए अच्छे चीज़ें लाते हैं, उसको ऐशो आराम देते हैं। एक ऐसा इंसान, एक ऐसा बाप जो अपने परिवार को खुश रखने के लिए अपने लिए कम मेहनत करता है, अपने लिए कम चीज़ें लाता है, लेकिन अपने परिवार को खुश रखने के लिए, उसका पेट भरने के लिए बाहर की बातें सुनता है, अपने बॉस की गालियाँ सुनता है, अपने बॉस की बातें सुन के घर में आके खुशी खुशी अपने परिवार को देखता है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रेम की वजह से एक सैक्रिफाइस है जो हमें सिखाता है कि हम प्रेम किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप सचमुच किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसके लिए ज़रूर सैक्रिफाइस भी करेंगे। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए वो हमारे पापों को हमारे लिए सैक्रिफाइस करता है। इसलिए परमेश्वर हमारे पापों को नकारता है, हमारे पापों को वो भूल जाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारे पापों को भुला दूंगा, बस तुम मेरे पास आ जाओ। वो हम पे दोष नहीं लगाता है, वो हमें दंड नहीं देता है, क्योंकि वो चाहता है कि हम अपने पापों को छोड़ें और परमेश्वर के पास लौट आएँ। यही परमेश्वर का प्रेम है कि परमेश्वर हमसे हमारे लिए सब कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है, हमारे सारे चीज़ों को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है, केवल हम उसके साथ रहें। और हम लोग आज परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं क्योंकि हम बातें और संसार की चीज़ों को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम लोग परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि से प्रेम नहीं कर पाते हैं, हम लोग परमेश्वर की बनाई हुई मनुष्य जाति से प्रेम नहीं कर पाते हैं। हम एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं क्योंकि हम एक दूसरे से प्रेम नहीं है। अगर हम एक दूसरे से प्रेम रखें तो फिर इस संसार का रूप कुछ और ही होगा। प्रेम की केवल दो ही परिभाषा है। अगर इंसान इन चीज़ों को अपने जीवन में लाए तो शायद ये संसार पूरी तरह से स्वर्ग बन सकता है। उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम अपने परमेश्वर से पूरे दिल से, पूरे बुद्धि से, पूरे प्राण से और पूरी शक्ति से प्रेम करें। और दूसरी बात ये है कि हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें। जैसा हम चाहते हैं कि हमारा पड़ोसी हमारे साथ स्वभाव रखे, हमारे साथ व्यवहार करे, वैसा ही व्यवहार, वैसा ही स्वभाव हम भी उसके साथ रखें। कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि हमारा पड़ोसी कौन है, तो उसका एक सिंपल सा जवाब है कि हमारा पड़ोसी वो है जो कोई हमारे साथ रहता है, या फिर जो किसी से हम मिलते हैं, जो कोई तकलीफ़ में है, जो कोई दुख में है, जो कोई किसी तरह की ज़रूरत जिसकी है उसको पूरा करना, और वही हमारा पड़ोसी है। अगर आप राह पर चल रहे हैं और किसी को आप अधमरा देख रहे हैं, या फिर किसी को किसी बीमारी में देख रहे हैं, या किसी की कोई ज़रूरत है और उसको हेल्प की ज़रूरत है, अगर आपने उसकी हेल्प नहीं की, इसका मतलब आप उसके अच्छे पड़ोसी नहीं हैं। क्योंकि आपको इस बात का घमंड है, आपको इस बात का उस पर जलन है कि या तो वो किसी और धर्म का है, या किसी और जाति का है, या वो नीची जाति का है, या वो हमारे समाज का नहीं है, या फिर वो हमारे देश का नहीं है, हमारे राज्य का नहीं है। आज इंसान के मनों में प्रेम ना होने का एक कारण यही है कि वो इंसान किसी और के लिए कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार नहीं है। जो लोग सच्चे प्रेम को जानते हैं, जिन लोगों ने सच्चा प्यार किया है, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि प्रेम केवल और केवल सैक्रिफाइस का ही नाम है। अगर इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए दारू, सिगरेट और हर एक बुराई को छोड़ सकता है किसी लड़की के लिए, तो परमेश्वर जो कि सच्चा जो जीवन देता है, एक लड़की तो आपके समान केवल मनुष्य हैं, वो भी एक समय के बाद में ख़त्म हो जाएगी, एक समय के बाद में वो भी नाश हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन परमेश्वर जो आपको जीवन देता है, जो आपके साथ सदाकाल रहना चाहता है, अगर वो आपको कहता है कि आप उसके लिए बुराई को छोड़ दो, तो आप क्यों नहीं छोड़ सकते हैं? क्योंकि आपके मन में उसके लिए प्यार नहीं है, आपके मन में उसके लिए प्रेम नहीं है। और मैंने जैसे आपसे कहा कि परमेश्वर ही प्रेम है, तो जो लोग भी ये कहते हैं कि हम लोग सच्चे परमेश्वर को जानते हैं, तो आपके अंदर अगर परमेश्वर है, आपके साथ अगर परमेश्वर है, तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि परमेश्वर ही प्रेम है।
और जहाँ परमेश्वर है वहाँ प्रेम दिखना ज़रूरी है। अगर आपके अंदर परमेश्वर है, आपके साथ परमेश्वर है, तो आप लोगों के लिए सेक्रीफाइस करेंगे, आप लोगों का दोष नहीं गिनाएंगे, आप लोगों को नफरत की नज़रों से नहीं देखेंगे, आप लोगों की बातों को पकड़ के नहीं बैठे रहेंगे कि उस इंसान ने उस दिन मेरी बात नहीं सुनी थी और वो इंसान ने अपना पश्चाताप नहीं किया था, उस इंसान ने मुझे बुरा भला कहा था, उस इंसान ने मैं जब उसके पास में परमेश्वर की बातें लेके आया तो उसने मेरी बात नहीं सुनी थी। बल्कि आप उसको माफ़ करेंगे, क्योंकि प्रेम हमें माफ़ करना सिखाता है। सेक्रीफाइस यही है कि आप उसकी पुरानी बातों को, आप उसके पुराने स्वभाव को, आप उसके जो भी उसने आपके साथ बुरा किया उसके हर एक बात को भूल जाएं, क्योंकि परमेश्वर भी हमें प्यार करता है और वो हमारी हर एक बात को भूलने के लिए तैयार है। धन्य है वो इंसान जिसका लेखा परमेश्वर नहीं लेता है, जिसके पापों का लेखा परमेश्वर नहीं लेता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे पापों को भूलने के लिए तैयार है। अगर परमेश्वर हमारे लिए सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है तो हम मनुष्य हो के किसी और को प्रेम क्यों नहीं कर सकते हैं, हम किसी और के लिए सैक्रिफाइस क्यों नहीं कर सकते हैं। और अगर आप किसी इंसान के लिए सैक्रिफाइस कर सकते हैं प्यार में, तो फिर परमेश्वर के लिए क्यों नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपने अंदर परमेश्वर को परखो, अपने अंदर परमेश्वर के प्रेम को परखो। अगर आपके अंदर सचमुच आप कहते हैं कि हम सच्चे परमेश्वर को जानते हैं, हम सच्चे परमेश्वर के सेवक हैं, दास हैं, तो अपने आप को परखो कि क्या आपके अंदर परमेश्वर का वो प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। तो इस बात के साथ में मैं आपको बस इतना सा ही कहूँगा कि प्रेम रखिए, किसी से कोई द्वेष की भावना ना रखे, किसी से कोई जलन ना रखे, क्योंकि प्रेम कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम कभी भी अपनी किसी दूसरे प्राणी से जलन नहीं रखता, प्रेम के अंदर ईर्ष्या नहीं होती, प्रेम अपना डहापन नहीं दिखाता, प्रेम कभी भी किसी से अपने आप को ऊंचा नहीं दिखाता है, प्रेम कभी भी ये नहीं कहता है कि तुम लोग गलत हो, या वो किसी की बुराइयां नहीं गिनाता रहता, बल्कि वो माफ़ करना सिखाता है। प्रेम हमें एक होना सिखाता है। प्रेम हमें, जैसा मैंने आपसे कहा था अपने वीडियो में कि एक मन बनो, तो वो प्रेम के द्वारा ही किया जा सकता है। आपको परमेश्वर के मार्ग पे चलने से जो चीज़ रोकती है उसका एक कारण प्रेम भी है। आपके अंदर अगर परमेश्वर का प्रेम होगा तो आप लोगों के साथ मिलकर रहने की कोशिश करेंगे। अगर कोई आप पे दोष लगा रहा है तो आप उसको प्यार से जवाब देंगे, ना कि ऊंची आवाज़ में, और ना कि उस पर वही दोष लगाएंगे जो दोष उसने आप पे लगाया है। किसी को बुरा कहने से आप कभी भी अच्छे नहीं बन सकते, इस बात को हमेशा याद रखना। केवल आपका प्यार ही है जो परमेश्वर के स्वभाव को आपके अंदर दिखा सकता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। इस बात को मैं बार बार कहूँगा। इसलिए परमेश्वर को अपने अंदर बढ़ने दीजिए, परमेश्वर के प्यार को अपने अंदर बढ़ने दीजिए, और परमेश्वर हमसे जो प्यार करता है उसको लोगों में बांटिए। परमेश्वर ने हर एक सृष्टि को इसलिए बनाया कि हम परमेश्वर के इस सृष्टि को देख के परमेश्वर के कामों को तारीफ़ करें, परमेश्वर के कामों की महिमा करें और परमेश्वर को महिमा देते रहें। हम परमेश्वर की सृष्टि से प्रेम करते हैं, परमेश्वर की सृष्टि को देख के खुश होते हैं कि परमेश्वर ने कितना अच्छा बनाया। लेकिन अगर हम परमेश्वर की सृष्टि की ही तारीफ़ करते रहे और परमेश्वर से प्रेम ना रखें और सृष्टि से ही प्रेम रखें, तो उससे हमें कोई लाभ नहीं होने वाला। क्योंकि एक समय ऐसा रखा है परमेश्वर ने कि सृष्टि खत्म हो जाएगी, सृष्टि की हर एक वस्तु खत्म हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर अनंत काल तक जीवित रहेंगे, क्योंकि ना उसका कोई शुरुआत है और ना उसका कोई अंत है। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ रहें, हमेशा की ज़िंदगी जिए। इसलिए परमेश्वर के प्रेम को अपने अंदर बढ़ने दीजिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने इस वीडियो का अंत करता हूँ, और समझने की कोशिश कीजिए कि आपको जो परमेश्वर के मार्ग पर चलने से रोकता है वो है एक दूसरे पे दोष लगाना और एक दूसरे से प्रेम न कर पाना। परमेश्वर से प्रेम करिए, एक दूसरे से प्रेम करिए, क्योंकि हमें यही दो बातें समझनी है कि सबसे पहले हमें परमेश्वर से पूरे दिल से, पूरे प्राण से, पूरी बुद्धि से और पूरी शक्ति से प्रेम करना है, और दूसरा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है। इसलिए प्रेम को समझिए। प्रेम पवित्र होता है, प्रेम में कोई बुराइयां नहीं होती है, प्रेम माफ़ करना सिखाता है, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता है, प्रेम किसी से जलन नहीं रखता है। इन बातों को याद रखना और इन बातों के साथ आगे बढ़ना। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। परमेश्वर आपके मनों की आंखों को खोले, आपके मनों के अंदर वो पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय दे, जिसके अंदर परमेश्वर का वो प्रेम बस सके और परमेश्वर आपके साथ रह सके। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।